सबसे पहले आपको खबर दें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया गया है। 1 रुपये कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। 4 रुपये कमी के बाद हाई स्पीड डीजल नई कीमत 263 रुपये 95 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल 5.25 रुपये कमी के बाद 155 रुपये 81 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे कमी की गई और नई कीमत 171 रुपये 65 पैसे फी लीटर हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 कार्रवाइयों में 15 खवारिज हलाक कर दिए। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 4 जवान भी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान के इलाके हताला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में खारजी गिरोह का सरगना फरमान और साकिब समेत 9 खवारिज हलाक हुए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में कार्रवाई के दौरान 6 खवारिज मारे गए। शहीद जवानों में लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ, नायब सूबेदार मोहम्मद बिलाल, सिपाही फरहतुल्ला और सिपाही हिम्मत खान शामिल हैं। मीरान शाह में जामे शहादत नोश पाने वाले लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ शहीद की नमाज जनाजा लाहौर गैरजन में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ शहीद की नमाज जनाजा में शरीक हुए। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में जामे शहादत नोश किया था। वज़ीर दफ़ा, वज़ीर इत्तलात, सीनियर फौजी और सिविल हुक्काम और शहीद के रिश्तेदारों ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि ये अजीम कुर्बानी बहादुर बेटों की गैर मुतज़लज़ल लगन और बहादुरी की शानदार मिसाल है। बहादुर बेटों ने वतन की खुद मुख्तारी और दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान की। कौम मुसल्लह अफवाज के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के लिए मुत्तहिद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि मौजूदा मुल्की सूरत हाल में कौमी इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ की अशद ज़रूरत है। सियासी इख्तलाफात के बावजूद कौमी मफाद के मामलात पर हम सब मुत्तफ़िक़ हैं। हमें सियासी और इनफरादी मफादात से बालतर होकर कौमी मफाद के लिए कौम की समत को दुरुस्त करना होगा। कुरम में हालात ठीक हो रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सियासी और मजहबी जमातों के अकाबरीन का मुश्तरका इजलास हुआ। इजलास में मिली यकजहती कौंसिल पाकिस्तान और मुत्तहदा उलमा बोर्ड खैबर पख्तूनख्वा के कायदीन ने शिरकत की। मुशावरती इजलास के शुरका से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने खिताब में कहा कि मौजूदा मुल्की सूरत हाल में कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। ये मजलिस मुशावरत अहम मुल्की मसाइल के हल के लिए मजबूत बुनियादें फराहम करेगी। आज मुल्क को जो मसाइल दरपेश हैं वो इस्लामी तालीमात और अखलाकी इक़दार से दूरी का नतीजा है। हमें तमाम सियासी और इनफरादी मफादात से बालतर होकर कौमी मफाद के लिए कौम की समत को दुरुस्त करना होगा। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को अमन व अमान के हवाले से बहुत चैलेंजेस का सामना है। यहाँ हालात को ख़राब करने में बैरूनी साजिशों, फ़िरक़ावारियत, लिसानियत समेत इलाक़ायत जैसे मसाइल का अमल दखल है। हमारे सूबे में अमन व अमान पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से जुड़ा है। दहशत गर्दी को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए अफ़गानिस्तान के साथ हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान से नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के लिए जिरगा तश्कील दिया जाएगा। कुरम का मसला फ़िरक़ावारियत का नहीं, कुछ अनासिर अपने मफाद के लिए सूरत हाल को ख़राब कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि हमें यह फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। मुल्क को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है जिससे हम निमट रहे हैं। म्यूनिख में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मकासद के हुसूल के लिए सियासी और माशी इस्तेहकाम और दीगर मसाइल पर गौर की ज़रूरत है। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए हमें इत्तफाक़ राय पैदा करने की ज़रूरत है। काबुल में नई हुकूमत के बाद से माहौल तब्दील हुआ, दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि तमाम इदारे एक दायरे में काम करें। हैदराबाद में घर में आग लगने से जहां बहक सिंध के नामवर शायर आकाश अंसारी के केस में नई पेशरफ्त हुई है। पोस्टमार्टम में उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए, जिसके लिए बज़ाहिर तेज धार आला इस्तेमाल हुआ। पुलिस के मुताबिक आकाश अंसारी ने अपने ले पालक बेटे के खिलाफ गुज़िश्ता बरस मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन बाद में सुलह हो गई थी। वाक़े की तफ्तीश के लिए 5 रुकनी तफ्तीशी टीम तश्कील दे दी गई। डॉक्टर आकाश अंसारी की तदफीन बदीन में कर दी गई।
आग के बाइस झुलसकर जान भाग होने वाले सिंधी जुबान के नामवर शायर आकाश अंसारी के केस में नई पेशरफ्त हुई है। आग सिर्फ आकाश अंसारी के कमरे में ही लगी थी। इब्तिदा में वुरसा मैयत को तदफीन के लिए बदीन ले जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया। डॉक्टर आकाश अंसारी का पोस्टमार्टम करने वाले MLO डॉक्टर अब्दुल हमीद ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि डॉक्टर आकाश अंसारी का जिस्म ज्यादा जला हुआ है। उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं, जिसके लिए बज़ाहिर तेज धार आला इस्तेमाल हुआ है। SP हेडक्वार्टर मसूद इकबाल के मुताबिक जब आग लगी तो डॉक्टर आकाश का ले पालक बेटा सामने वाले कमरे में था। आग की तपिश पर उनके बेटे ने रेस्क्यू और पड़ोसियों से मदद ली। तहकीकात जारी हैं, अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। जिसको भी पुलिस मुनासिब समझेगी उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब का बेटा जो है ये वाकई ले पालक है और काफ़ी अर्से से है। सन 2024 में डॉक्टर साहब ने एक FIR अपने बेटे के ऊपर करवाई थी, लेकिन बाद में वो बाप और बेटा वो एडजस्टमेंट हो गए थे। डॉक्टर आकाश के ले पालक बेटे लतीफ़ आकाश ने जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि आग लगने का वाकया सुबह 8:30 बजे के दरमियान पेश आया। कमरे का दरवाजा खोला तो डॉक्टर आकाश को बेड से नीचे गिरे हुए देखा। अंदर कमरे में जाने की कोशिश की तो उनके पाँव जल गए। मैं पानी पीने के लिए आँख खुली तो मुझे धुएं की स्मेल आई। मुझे लगा ऐसे ही कोई घर में शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, कोई चीज़ जली होगी या क्या। मैंने देखने के लिए दरवाज़ा खोला तो बस सारे घर में धुआं ही धुआं था और उनके कमरे के नीचे से आग दिख रही थी। तो मैंने शोर मचाया, इसमें से ड्राइवर उठ के आ गया, मोहल्ले के लोग जमा हो गए। दरवाज़ा खोला तो बेड से नीचे गिरे पड़े थे और आग में लग गई। डॉक्टर आकाश अंसारी को बदीन में नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया है। डिफेंस कराची में मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के घर से मिलने वाले खून के नमूने मकतूल की वालिदा से मैच कर गए। हुकाम का बताना है कि दुरेजी से जली हुई हालत में मिलने वाली लाश का सर, हाथ और पाँव नहीं थे। वारदात के शरीक मुलजिम शिराज उर्फ शावेज बुखारी को 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत आमद। जज के चैम्बर में ज़बरदस्ती घुसने से रोकने पर पुलिस एहलकारों से बदतमीजी की। जिशान शाह रिपोर्ट करें। कराची में मुस्तफ़ा कत्ल केस की गुत्थियां सुलझने लगी। गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के घर में तफ्तीश के दौरान कालीन पर खून के जो धब्बे पाए गए थे, DNA टेस्ट के बाद ये नमूने मकतूल की वालदा से मैच कर गए। मुबैना तौर पर मुस्तफ़ा की लाश बलूचिस्तान के इलाके धोरेजी में एक जली हुई कार से बरामद हुई, जिसे ईदी ने वसूल करके सुपर्द खाक किया। ये जली हुई हालत में मिली थी। उसका सर भी नहीं था, उसके दोनों हाथ भी नहीं थे, दोनों टांगे भी नहीं थी, कटी हुई थी और वो हमें मिले नहीं है। वो सिर्फ हमें धड़ मिला है, वो भी जलावा मिला है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुकदमे के शरीक मुलजिम शिराज और शावेज बुखारी को 21 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। दूसरी जानिब मकतूल की वालदा ने बेटे की खबर कुशाई के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। केस के मरकजी मुलजिम अरमगान का बाप कामरान कुरैशी भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत पहुंचा और जज के चैम्बर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की और पुलिस एहलकारों से बदतमीजी भी की। पुलिस हुकाम ने केस की नाक़िस तफ्तीश और शवाहिद इकट्ठा न करने पर SIO दरख्शां इंस्पेक्टर जुल्फ़िकार और तफ्तीशी अफसर इफ्तिखार अली को मुअत्तल कर दिया है। मरकजी मुलजिम अरमगान के घर पर तैनात दर्जनों निजी सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती से मुतालिक वीडियो भी मंजर आम पर आई है। ये वीडियो 4 से 6 माह पुरानी है और अहले इलाके की शिकायत पर पुलिस ने गार्ड्स की तादाद 6 तक महदूद कर दी थी। कैमरामैन अदनान हैदर और साथी रिपोर्टर अमीन अनवर के साथ ज़ीशान शाह, जियो न्यूज़, कराची। गुज़िश्ता रोज़ सेहवन के ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले मशहूर मनक़बत और नात खां अली काजिम ख्वाजा, मोहम्मद नदीम और सैयद जान अली शाह को स्कर्दू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सेहवन से कराची आते हुए ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले अली काजिम, उनके बड़े भाई मोहम्मद नदीम और जान अली शाह की मैयतें स्कर्दू पहुँचा दी गईं, जहाँ इमामिया मस्जिद स्कर्दू में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अली काजिम और उनके भाई की तदफीन कब्रिस्तान, जबकि जान अली शाह की तदफीन ज़िला शगर में की गई। तीनों गुज़िश्ता रोज़ अंदरून सिंध में पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हो गए थे। मुल्तान में किडनी सेंटर के करीब मुसाफिर वैन, ट्रक और कार में टक्कर से 5 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। रेस्क्यू एमरजेंसी ऑफिसर के मुताबिक जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्तान में किडनी सेंटर के करीब मुसाफिर वैन, ट्रक और कार में टक्कर से 5 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। रेस्क्यू एमरजेंसी ऑफिसर के मुताबिक जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज़ हो गया। कंडाई और शापू में होने वाले इफ्तिताही तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वफाकी वज़रा राना तनवीर और मुसद्दिक मलिक समेत दीगर ने शिरकत की। चोलिस्तान के रेगजार अब बनेंगे गुलो गुलजार, जहां हर सू उड़ती रेत की जगह लेंगे अब लहलहाते खेत। चोलिस्तान के इलाके कंडाई और शापू में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का इफ्तिताह हो गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वफाकी वज़रा राना तनवीर और मुसद्दिक मलिक समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर ग्रीन माल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फार्म, ज़रूरी तहकीक और सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह भी हुआ। मंसूबे के तहत किसानों को घरों में बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात रियायती कीमतों पर फराहम की जाएंगी। ज़रूरी मशीनरी भी रियायती किराए पर दस्तयाब होगी। ज़रूरी फार्म का भी आगाज़ हो गया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का अपने खिताब में कहना था कि ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। फौज मुल्क की माशी तरक्की के अमल में भरपूर हमायत जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों के कायदाना किरदार को सराहा और मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉरपोरेट मंसूबे के तहत काविशों और हासिल होने वाली कामयाबियों की तारीफ की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने खिताब में कहा कि चोलिस्तान और पंजाब में आज जदीद ज़राअत के इनकलाब की बुनियाद रख दी। ये मनसूबा पंजाब के किसानों की तरक्की के लिए एक नए सफ़र का आगाज़ है। ज़राअत की तरक्की किसान की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली की ज़मानत है। मरियम नवाज़ ने शोहदा के बच्चों और ज़ख्मी होने वाले गाजियों को ज़मीन के अलाटमेंट लेटर भी दिए। अडियाला जेल के दरवाजे पर शुएब शाहीन को मुक्का मारकर गिराने वाले फवाद चौधरी ने सुलह कर ली। अडियाला जेल से बाहर आने के बाद फवाद चौधरी ने कहा कि उन्होंने बानी पीटीआई के कहने पर शुएब शाहीन से सुलह कर ली है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि खुद ही मुक्का मारा और खुद ही सुलह भी कर ली, जिस पर फवाद चौधरी का कहना था कि जब मुक्का उन्होंने मारा था तो सुलह भी उन्होंने ही करनी थी। फवाद चौधरी का कहना था कि शुएब शाहीन ने दावा किया था कि बानी पीटीआई ने मुझे भगौड़ा कहा। बानी पीटीआई से पूछा तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। क्या हुआ? इन्होंने टीवी पे बात कही थी कि इमरान खान ने कहा है कि भगोड़ा है, तो मैंने खान साहब से रिक्वेस्ट की। मैंने कहा सर ये बात आपने कही है? उन्होंने कहा बिल्कुल भी बात नहीं की, ना ही ऐसी कोई बात हुई। वो मैंने उन्हें कहा कि जब आप इमरान खान का नाम तो इसके लिए यूज़ ना करें ना। बहरहाल अब खान साहब ने कहा सुलह करा दिया तो हो गई। अब बस सुलह हो गई। अब सर सुलह हो गई, सुलह हो गई सर। आपकी तरफ से सुलह हुई है, दोनों तरफ से हो गई है। हमारी तरफ से जो खान साहब ने हुक्म दे दिया तो हो गई। क्या हुक्म दिया? क्या हुक्म दिया फवाद साहब? बस क्या सुलह करें? मारा है, सुलह भी आपने तो सुलह आप ही करनी है ना, और की करना है सर। खान साहब ने शुएब शाहीन ने फवाद चौधरी से सुलह करने से इनकार कर दिया है। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू में शुएब शाहीन ने कहा कि हमें इन टाउट से कोई सुलह नहीं करनी है। शुएब शाहीन ने यह भी दावा किया कि उन्होंने फवाद चौधरी के हमले का 4 गुना जवाब दे दिया था। कि आपको पता है कि खान साहब का पैगाम मैंने पहुंचाया था कि इस वक्त फवाद चौधरी का हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, जो पार्टी में तफरीक पैदा करता है। उसने बगैर किसी वजह के आज मेरे ऊपर अटैक किया फिजिकली। ये अलग बात है कि हमने 2 गुना नहीं 4 गुना उसको हिसाब बराबर कर दिया उसी वक्त। लेकिन हम इन टाउटों को, जो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं या जो अपने ज़माने में अपने चचा के नाम पे और जजेस के नाम पे पैसे पकड़ के टाउटी किया करते थे, उनकी कोई इज्जत इस मुआशरे में नहीं है। इसलिए कि इज्जत उनकी ख़राब होती है जिनकी इज्जत होती है। इनकी जो हरकतें हैं उनको खान साहब ने भी शदीद कंडेम किया है। हमारा कोई राजीनामा नहीं है और ना ही मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ टाउटों के साथ मैंने कभी राजीनामा करना। फवाद चौधरी और शुएब शाहीन के दरमियान झगड़े की ऐनी शाहिद नादिया खटक ने बताया कि फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को मुक्का मारा तो वो जमीन पर गिर गए थे, जिससे उनके हाथ पर चोट आई है। हम लोग खड़े थे, शुएब शाहीन जो है वो बात कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे अंदर अदालत में जाने के लिए। तो अचानक जो है वो फवाद चौधरी साहब बल्कि जा रहे थे, वो वापस आए। उन्होंने उनको मतलब मारा है और साथ ही बहुत ज़ोर से गिराया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी हड्डी नहीं टूटी, बहुत ही ज़ोर से गिरे। और मैं थोड़ी दूर खड़ी थी, फिर उन्हें जाके वहाँ से उठाया है और उनके हाथों पे भी थोड़ा सा जख्म आया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गए। बहुत ही खतरनाक एक दूसरे को बुरा भला भी कहा। आई थिंक कोई भी शायद कोई, जो मुझे बाद में मैंने पूछा कि हुआ क्या है, तो वो कह रहे थे कि कोई प्रेस टॉक पे कोई बात होगी। लेकिन बिल्कुल जो ये शुएब शाहीन को आज जिस तरीके से फिजिकल हुआ है, ये नहीं होना चाहिए।
पानी पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी के दौरान गायब रहने वाले अरकान असम्बली और सेनेटर्स को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पानी पीटीआई ने ज़ैन कुरैशी के अलावा गायब रहने वाले तमाम अरकान असम्बली को पार्टी से निकालने की हिदायत कर दी। ज़राए ने बताया कि अडियाला जेल में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत के मौके पर अहम फैसले हुए। पानी पीटीआई ने पार्टी की सीनियर क़यादत को पैगाम भिजवा दिया है कि ज़ैन कुरैशी के अलावा 26वीं आईनी तरमीम के दिन गायब रहने वाले तमाम अरकान असम्बली और सेनेटर्स को पार्टी से निकाल दिया जाए। ज़राए का कहना था कि पानी पीटीआई ने गायब रहने वाले अरकान असम्बली को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक पानी पीटीआई ने कहा है कि जो लोग 26वीं आईनी तरमीम के दिन छुपे रहे उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के दिन ज़रक़ा सोहरवर्दी, सेनेटर फैसल सलीम, ज़ैन कुरैशी, असलम घुमन, रियाज फतियाना, मिक़दाद अली ख़ान, औरंगज़ेब कच्छी, ज़हूर कुरैशी, उस्मान अली और मुबारक ज़ेब भी गायब थे। पार्टी ने 26वीं आईनी तरमीम की वोटिंग के दिन गायब होने वाले तमाम अरकान असम्बली को शो कॉज नोटिस भी जारी किए थे। ये तमाम मेंबरान असम्बली 26वीं आईनी तरमीम के दिन पार्टी के राबते में नहीं थे। ज़ैन कुरैशी के अलावा तमाम मेंबरान असम्बली को जल्द पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इलॉन मस्क के व्हाइट हाउस में बढ़ते इख्तियारात से मुताल्लिक़ खबरों पर अमरीकी सदर ट्रंप के मीडिया पर तंज़ियावार। कहा, मीडिया हर वक्त ऐसी खबरें गर्म रखती हैं कि हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है। डोनाल्ड ट्रंप ने सदर का कंट्रोल इलॉन मस्क को सौंप दिया। सदर मस्क आज रात काबीना के इजलास में शिरकत करेंगे। इलॉन ने मुझे कहा, आप जानते हैं वो हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल। ट्रंप का कहना था कि अमरीकी सब समझते हैं कि मीडिया मुबैना तौर पर क्या कर रहा है। यूरोप में आज़ादी इजहार ख़तरे में होने का बयान देने पर अमरीकी नायब सदर JD वैंस को जर्मन चांसलर ने करारा जवाब दे दिया। कहा, जर्मनी या यूरोप को क्या करना है किसी का ये बताना मुनासिब नहीं। ख़ास तौर पर दोस्तों और इत्तेहादियों के दरमियान ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसे सख्ती से मुस्तरद करते हैं। जुमे को म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा था कि यूरोपी रहनुमा तकारीर सेंसर करते हैं। बरतानिया में आज़ादी इजहार पसपा हो रही है। यूरोप को सबसे बड़ा ख़तरा चीन या रूस से नहीं, खुद अपने आप से है। IMF के 2 मजीद वफूद जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे, जो पाकिस्तान को $2.5 अरब कर्ज फराहमी पर बातचीत करेंगे। पहला वफ्द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा, जिसके दौरान $1.5 अरब के नए रियायती कर्ज के लिए मुज़ाकरात होंगे। ज़राए ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम को बताया कि वज़ीर आज़म ने हालिया दौरा मुत्तहदा अरब इमारात के दौरान इस कर्ज की दरख्वास्त की थी, जिसका IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने मुस्बत जवाब दिया था। उसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर वफ्द पाकिस्तान भेजने का फैसला किया। दूसरा वफ्द मार्च के पहले हफ्ते में पाकिस्तान का दौरा करेगा, जो EFF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की मईशत की कारकर्दगी का जायजा लेने के बाद $1 अरब की अगली किस्त जारी करने या ना करने की सिफारिश करेगा। लाहौर में जारी फैज़ फेस्टिवल के दूसरे रोज़ सियासी, इल्मी और दीगर बैठकें हुईं। मुकर्रीन ने हालात हाज़रा और पाकिस्तान को दरपेश मसाइल पर खुलकर इज़हार ख्याल किया। इरफान नज़ीर रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर का अलहमरा हॉल, जहां इन दिनों फैज़ फेस्टिवल अपनी तमाम तर्रानाइयों के साथ जारी है। 3 रोज़ा फेस्टिवल के दूसरे रोज़ पहले सेशन में एक निजी स्कूल की तालिबात ने सूफियाना कलाम और फैज़ के कलाम पर ऐसा परफॉर्म किया कि हर कोई अश कर उठा। भारतीय अदाकारा और हिदायतकारा नंदिता दास भी एक सेशन का हिस्सा बनी। वो कहती हैं कि उन्हें लाहौर आना और फैज़ फेस्टिवल में शिरकत करना अच्छा लगता है। फैज़ ने वही कुछ लिखा जो कुछ हम मानते और सोचते हैं। नंदिता ने बताया कि उन्होंने मंटो एंड आई किताब लिखी। वो 20 साल पहले लिखी कहानी पर फिल्म बनाएंगी। I'm planning a very small film. It's a relationship film. जो मैंने 20 साल पहले ये कहानी लिखी थी और पता नहीं वो कहाँ छूट गई और फिर फिराक हुई और फिर मैंने वो रिलेशनशिप वाली फिल्म उठाई और फिर मैं नहीं कर पाई एंड आई जस्ट समहाउ कुडंट डू इट। जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ का एक वक्त होता है, तो शायद ये है वक्त उसका और आई होप कि मैं 2025 में वो फिल्म बना पाऊंगी। तीसरे सेशन में अदील हाशमी और नवीद शहजाद ने फैज़ का कलाम पढ़ा। फैज़ के कलाम पर लाल बैंड की परफॉर्मेंस ने शुरका के दिल छू। कैमरामैन अशरफ ननकानवी, आमिर बाजवा और रिपोर्टर इरम आवान के साथ उमे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर।